तो भैया आज इस वीडियो में हम सीख रहे हैं ऑलमोस्ट फाइनल स्टेप समझ लो, इसका नाम है कोलैबोरेशन। क्योंकि गेट एंड गेटअप को हम सीखते ही दो पर्पस के लिए हैं। आज मेरी गर्दन में नस चढ़ी हुई है तो मैं गर्दन को ऐसे ऐसे रोटेट नहीं कर सकता, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप फिर भी सीख पाएं। तो मेरी आड़ी भागती हुई नजरों से थोड़ा बच के रहना दोस्तों, हंसी मजाक कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो आज कोलैबोरेशन सीख रहे हैं एंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ गेट एंड गेटअप का मेनली दो ही पर्पस होता है। पहला, भाई आप खुद के कोड्स को सेव्ड चेक पॉइंट्स बनाना चाहते हो, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे बनते हैं। एंड आप चाहते हो कि यार ना मैं चार लोगों के साथ काम भी कर पाऊं सेम कोड बेस पे, उसको हम कोलैबोरेशन कहते हैं। तो आज हम दूसरा मेन पर्पस जो है वो देखने जा रहे हैं। होते ही दो पर्पस हैं तो हम दूसरा देखने जा रहे हैं। इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल एंड मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलें। सबसे पहले कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। मैंने इसकी जो अभी मैं आपको बताऊँगा इसके लिए ऑलरेडी नोट्स लिख रखे हैं, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा, सो डोंट वरी। बट अभी के लिए सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो बस आप अभी प्रोसेस देखिए, ठीक है? चलें, लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे एक नहीं, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ एंड मैं उसका कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है? मान के चलिए ये हमारा कोड बेस है, ठीक है? और ये कोड बेस इस वक़्त हर्ष ने लिखा है। तो किसने लिखा है भाई? हर्ष नाम के एक बंदे ने लिखा है। और हर्ष नाम का बंदा कौन है? मैं खुद हूँ साहब, ठीक है? ये कोड बेस किसके पास है? हर्ष के पास है। अब ध्यान से सुनते रहना और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं तो मज़ा आएगा आपको, ठीक है? ये कोड बेस हर्ष के पास है एंड ये कोड बेस लिखा भी हर्ष भाई ने है। और मैं एक काम कर देता हूँ, इसके कलर्स को थोड़ा-सा ऐसा कर देता हूँ जो आपसे देखते बने, ठीक है? तो हर्ष ने ये कोड बेस लिखा है। अब टीममेट्स कौन है? हर्ष एंड शिवम। तो सबसे पहले कोई एक बंदा, जो कि हर्ष है इस केस में, डिफॉल्ट कोड लिख ले, एचटीएमएल की फाइल बना ले, सीएसएस की फाइल बना ले, जेएस की फाइल बना ले, उनका बॉयलरप्लेट लिख ले, कनेक्शन कर दे। जो इनिशियल स्टेज 0 है, वो ऑलरेडी लिखी गई है। स्टेज 0, ठीक है साहब? तो स्टेज 0 का कोड ऑलरेडी लिखा जा चुका है एंड वो यहाँ पे है, ठीक है? अब ये स्टेज 0 का कोड जो है, ये हम गिटहब से शेयर कर देंगे। कहने का मतलब हर्ष भाई के लैपटॉप पे भी वो कोड है और वो गिटहब में भी है, ठीक है? तो लेट मी टेक दिस थिंग। गिटहब क्या है? बेसिकली एक वेबसाइट जहां पे हमारा कोड बेस अवेलेबल है। सेंट्रल डेटाबेस याद है तुम्हें? सेंट्रल कोड बेस। तो हमारे हर्ष भाई के लैपटॉप पे भी स्टेज 0 का कोड है। कंप्लीट होने के बाद हमने उसे गिटहब पे अपलोड कर दिया है। तो वो अब कहां पे अपलोडेड है? गिटहब पर भी अपलोडेड है। एक सेकंड दीजिए, मैं इसको कुछ ऐसा कर सकता हूं आई बिलीव, और यहां भी राइट। एंड इफ वी डू दिस, बढ़िया। तो इस वक्त ये सिंक में है, ठीक है? तो जो भी चीज यहां पे लिखी है वही गिटहब पे लिखी हुई है, सॉर्ट ऑफ कह सकते हो। लेट्स डू दिस, ठीक है? अब सुनते रहना। गिटहब पे अपलोड होने के बाद यहां पे पहली स्टेज कंप्लीट हो गई कि भाई हर्ष भाई को अपना कोड जो है वो गिटहब पे अपलोड करना था, वो अपलोड हो चुका है, ठीक है साहब? अब अगली स्टेज आएगी, सुनिए सुनिए। हर्ष भाई शिवम भाई को बताएंगे कि भाई हमने गिटहब पे कोड अपलोड कर दिया है और अब आप इस कोड पे काम कर सकते हो। तो हर्ष भाई क्या करेंगे? यहाँ पे शिवम भाई को एज अ कोलैबोरेटर ऐड करेंगे। मैं समझाऊंगा समझाऊंगा, सो डोंट वरी। तो हर्ष भाई कहेंगे शिवम भाई आप कोलैबोरेटर हो। कोलैबोरेटर का मतलब होता है अब शिवम भाई के पास राइट्स हैं कि वो इस कोड बेस में चेंजेस कर सके। तो शिवम भाई अब कोलैबोरेटर हैं तो शिवम भाई भी कनेक्ट हो सकते हैं किससे? गिटहब से, राइट? तो पहला स्टेप है हर्ष भाई को अपने लैपटॉप पे कोड लिख लेना है, लिख लिया। गिटहब पे अपलोड कर देना है, कर दिया। गिटहब पे शिवम भाई को कोलैबोरेटर ऐड कर देना है, ठीक है, हो जाएगा। अब शिवम भाई और हर्ष भाई सेम गिटहब के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। डन, बढ़िया। अब करना क्या है भाई? शिवम भाई को ये स्टेज 0 का कोड लेकर आना पड़ेगा खुद के पास। तो शिवम भाई इसकी एक कॉपी ले लेंगे एंड यहां पे आ जाएगा। कलर मैं यही वाला ले ले रहा हूं जो यहां पे है, ठीक है? तो अब हर्ष के पास भी स्टेज 0 का कोड है और शिवम के पास भी स्टेज 0 का कोड है। अब यहां से इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा। स्टेज 0 जो है वो मेन है, मेन रास्ता। तो हमें कभी भी मेन कोड बेस में चेंज नहीं करना है। तो शिवम के पास जो स्टेज 0 का कोड है, शिवम क्या करेगा? इसका एक डुप्लीकेट बनाएगा और इसके अंदर चेंजेस परफॉर्म करेगा। और मान लेते हैं चेंजेस परफॉर्म करने के बाद ये कोड बन जाता है स्टेज 1, ठीक है? तो अब ये स्टेज 1 बन चुका है। तो शिवम के पास स्टेज 1 का कोड है, कहने का मतलब लेट्स मूव इट, लेट्स ब्रिंग इट हियर। स्टेज 1 का कोड किसके पास है? शिवम के पास, ठीक है? वी आर डूइंग गुड जॉब टिल नाउ। शिवम ने अपने कोड में चेंज कर लिया, स्टेज 1 हो गया। बट एक खास बात पूछिए क्या है?
शिवम ने जो चेंज किया वो अपनी ब्रांच में किया है, मेन कोड में कभी चेंज नहीं करना है, तो अपनी ब्रांच में चेंज किया। अब शिवम इस ब्रांच को अपलोड कर देगा यहां। तो कहने का मतलब अब गिटहब के पास स्टेज 0 का कोड है और स्टेज 1 का कोड है, लेकिन वो कोड अभी हर्ष के पास नहीं है। तो हर्ष शिवम शिवम जो है ये हर्ष को बताएगा कि हर्ष भाई मैंने एक कोड अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो हर्ष भाई कहेगा ठीक है। तो हर्ष भाई यहां से इसको डाउनलोड कर लेगा। तो अब शिवम के पास भी स्टेज 0 एंड स्टेज 1 है और हर्ष के पास भी स्टेज 0 स्टेज 1 है। एक चीज याद रखिए, अगर शिवम अपलोड करता है गिटहब पे तो ऑटोमेटिकली हर्ष के पास वो चेंज नहीं आएगा। तो शिवम जब हर्ष को बताएगा हर्ष भाई मैंने अपलोड कर दिया, आप डाउनलोड कर लेना, तब हर्ष भाई को यहां पे जाना पड़ेगा और डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? दैट्स हाउ इट्स डन। आई बिलीव आपको यहां तक समझ आया होगा एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप ये थ्योरी स्टफ समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं जरा नोट स्टेप पे। लेट्स अंडरस्टैंड द नोट्स एंड देन उसके बाद आगे। ग्रेट। तो मैं आ चुका हूं आपको लेके नोट्स पे। चलो तो अब आते हैं कॉमन स्टेप्स। ये तो आपको फॉलो करने ही है हर बार। क्या है भाई? मेन बंदा फोल्डर एंड इनिशियल फाइल्स बनाएगा। ठीक है जी। तो मेन बंदा आपकी टीम में कौन है डिसाइड कर लो साहब। हम 4 लोग कोड करेंगे तो मान लेते हैं मेन बंदा मैं हूं। तो भैया मैं फोल्डर बनाऊंगा और मैं सारी फाइल्स बनाऊंगा, सब कुछ लिंक अप करूंगा, सब करूंगा, इनिशियल स्टेज 0 रेडी कर दूंगा। ओके। उसके बाद आप उसे गिटहब पर डाल दें। ठीक है। तो अब जो बंदा ना मेन बंदा उसे गिटहब पे ये कोड डालना पड़ेगा। मैं भी सिखाऊंगा कैसे होता है। फिर उसके बाद वो ही कोलैबोरेटर्स ऐड करेगा। तो ये 3 स्टेप मेन बंदा करेगा। ठीक है साहब? ओके। फिर सारे बंदे उस रेपो जो रेपो डाली होगी उससे क्लोनिंग करेंगे। अभी हम देखेंगे ना। फिर ये इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई, है ना? अब आपने क्लोनिंग कर ली। आपका नाम लेट्स से अभी अभी है, किसी और बंदे का नाम अमित है, किसी और बंदे का नाम शिवम है और मेरा नाम हर्ष है। हम सारे लोग काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे। तो अब क्या करना है? तो आप सभी लोग हो, आपको सबसे पहले अपनी ब्रांच बनानी है। मेक श्योर करें कि आप मेन कोड में चेंज कभी ना करें। पता है लोग कहते हैं भैया बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं ये वो, क्योंकि आपका तरीका गलत है। कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे और वो बहुत ही इजीली कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व भी हो जाएंगे। बट आपके कॉन्फ्लिक्ट्स इतने दिक्कत इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि आपका तरीका गलत है। राइट? तो हम उस तरीके को फॉलो करेंगे जो कि एक अच्छा तरीका है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट्स कम आएंगे और जो आएंगे वो इजीली रिजॉल्वेबल होंगे। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? तो अपनी ब्रांच क्रिएट करें। बहुत बढ़िया, ब्रांच क्रिएट हो गई। अब इस ब्रांच को, ये जो ब्रांच है आपस में अपना काम करेंगे, अपना कोड उसी ब्रांच में लेके अभी हम देखेंगे ना कैसे होगा। और फिर कंप्लीट होने पर कमिट कर दें। ठीक है? और कमिट का मतलब आपने अपलोड कर दिया ऐसा समझ लीजिए अभी के लिए। कमिट कर दें और अपलोड कर दें। ठीक है? कमिट कर दें एंड एंड पुश कर दें। ठीक है? वील सी। अब इन्फॉर्म करें टीममेट को अबाउट द कमिट कि भैया मैंने मेरा काम जो है वो कमिट कर दिया है और उसे पुश कर दिया है। ठीक है? और जो मेन मर्जर होगा, मर्जर मतलब मेन बंदा, जो मर्जर होगा वो बंदा आपके कोड को चेकआउट करेगा, देखेगा कि हाँ भाई सही चीज लिखी है कि नहीं लिखी है, और अगर सही होगा तो ही विल मर्ज इट। डन? बेहतरीन। इट्स टाइम वी शुड डू दी स्टेप। लेट्स गो फटाफट। सबसे पहले मेन बंदा कौन है भाई? मैं हूं, हर्ष। तो मैं आपको पता है कैसे सिखाने वाला हूं। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे 2 फ़ोल्डर्स बना रहा हूँ। एक फ़ोल्डर का नाम है हर्ष, ये फ़ोल्डर है। मैं इसके अंदर मेरे लैपटॉप को डमी करूँगा, ठीक है? तो जो भी मैं हर्ष फ़ोल्डर के अंदर लिखूँगा, ऐसा समझिए मेरा लैपटॉप है। और मैं एक और फ़ोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम बना लेते हैं अपन शिवम, ठीक है जी? तो शिवम हो गया हमारा दूसरा बंदा। अच्छा, ओके। और मेरे पास एक्चुअली 2 स्क्रीन्स हैं, तो मैं शिवम इस साइड ओपन कर ले रहा हूँ, हर्ष इस साइड ओपन कर ले रहा हूँ। आपको एक ही स्क्रीन दिखेगी। तो एक काम करेंगे, जब भी मैं शिवम में कोड करूंगा तो आई विल ब्रिंग दैट स्क्रीन ओवर हियर। बढ़िया, ग्रेट। तो साहब करना क्या है? मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। वेट, सबसे पहले तो मैं फिग्मा बंद करूंगा। थैंक यू फिग्मा, थैंक यू वेरी मच। एंड उसके अलावा अब ये जो हर्ष है इसको मैं वीएस कोड में ओपन कर ले रहा हूँ साहब। तो हर्ष यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी? और वैसे ही शिवम जो फोल्डर है उसे भी वीएस कोड में ओपन कर ले रहा हूँ। शिवम यहाँ पे मैं दूसरी साइड पे मूव कर ले रहा हूँ। शिवम इस स्क्रीन पे है, हम देखेंगे, क्योंकि मेन बंदा हर्ष है तो वो मैंने यहाँ पे ओपन किया है। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे साथ चलें बस। ओके, ठीक है। सो बेसिकली वी हैव कॉमन स्टेप्स वाली विंडो। बढ़िया। सबसे पहले फॉलो करते हैं, मेन बंदा फोल्डर इनिशियल फाइल्स बनाएगा। मेन बंदा कौन है भाई? मेन बंदा तो हर्ष है, तो ये बनाएंगे, राइट? लेट्स गो। तो मैंने एक index.html फाइल बना ली, मैंने एक style.css फाइल बना ली और मैंने एक script.js फाइल बना ली। तो यहाँ पे 3 फाइल्स मैंने बना ली हैं। तीनों पे बॉयलरप्लेट लिख लेता हूँ, ये मेरा इनिशियल स्टेज है, राइट? और स्क्रिप्ट को लिंक कर दे रहा हूँ एंड यहाँ पे टॉप पे
लिंक कर दे रहा हूँ CSS फाइल भी। बढ़िया। अब CSS में अगर आपको कुछ लिखना है तो वो भी आप लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मार्जिन 0 एंड पैडिंग पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बढ़िया। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कोड जो अपन लिखते हैं वो लिखेंगे, राइट? एंड वी आर डन विद दिस। बढ़िया। सो वी कैन से हमने हमारा जो डिफॉल्ट कोड है वो लिख लिया है। जितना भी कोड हमें बॉयलर प्लेट लिखना था वो सब लिख चुके हैं, लिंकिंग हो चुकी है, डन। अब मैं आपको दिखाता हूं अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है साहब? अगला स्टेप है भाई साहब, अगला स्टेप है मेन बंदा फोल्डर इनिशियल फाइल्स बनाएगा, बन गई। अब उसे गिटहब पर डाल दें, ये थोड़ा सा लंबा स्टेप है। चलें साहब, चलिए। तो सबसे पहले ब्रेव ब्राउजर है मेरे पास एंड मैं आई थिंक ब्रेव ब्राउजर मेरे पास एक ही विंडो है। यस, आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो और अपना गिटहब अकाउंट लॉग इन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने github.com पे मैं गया, यहाँ पे एक नया रेपो क्रिएट कर रहा हूँ एंड देयर वी गो। बढ़िया। नाउ हियर मी आउट और ध्यान से सुनिए प्लीज। यहाँ पे आप कोई भी नाम से रेपो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेस्टिंग टेस्ट ट्राई करता हूँ, क्या वो अवेलेबल है? अवेलेबल है। टेस्टिंग टेस्ट इस नाम से आप कोई भी नाम से रेपो बना सकते हो। बस वो नाम ऑलरेडी आपके प्रोफाइल में नहीं होना चाहिए। ऐसा रेपो आपने पहले कभी नहीं बनाया होना चाहिए और अगर बनाया तो डिलीटेड होना चाहिए। तो ये नाम अवेलेबल रहेगा, ठीक है? मैं उसको अभी प्राइवेट बना रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई इस पे और काम करे। आप चाहें तो उसे पब्लिक भी रख सकते हो, प्राइवेट भी रख सकते हो, अप टू यू। ओके, नाउ क्रिएट रेपोजिटरी, दैट्स अबाउट इट। बहुत बढ़िया, हम अच्छा काम कर रहे हैं। अब आपको जो सुनना है वो है ये स्टेप्स, ठीक है? चलें, लेट्स गो। सबसे पहले readme.md फाइल आपको क्रिएट करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं लास्ट। लेट्स गो। तो टर्मिनल ओपन करिए। ये हम मेन बंदे के लैपटॉप से कर रहे हैं। अभी अभी हम बाकियों का कोई रोल नहीं आया है, अभी मेन बंदे का काम चल रहा है। सो लेट्स कॉपी दिस पार्ट। इससे बेसिकली हम एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर टेस्टिंग टेस्ट लिख रहे हैं। तो एक फाइल बन जाएगी readme.md और उसके अंदर लिखा होगा टेस्टिंग टेस्ट, दैट्स इट। अच्छा, तो गेट इनिट से हम यहाँ पे ये जो आप बटन दबाते थे इनिशियलाइज, यही कर रहे हैं बेसिकली। ये बटन आप ना दबाए हुए अगर ये कमांड भी लिखेंगे तो सेम चीज ही होगी। बढ़िया। तो अब यहाँ पे रेपोजिटरी गेट इनिशियलाइज हो चुका है एंड नाउ वी कैन ऐड। एक छोटा सी चीज बताता हूँ बाय द वे यहाँ पे। हाँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ। यहाँ पे ऐड रीडमी की जगह ऐड डॉट करिए ताकि सारी फाइल्स ऐड हो जाएं जितनी भी यहाँ पे हैं, ठीक है? नाउ गेट कमिट, लेट्स गो हियर। बढ़िया। हम यहाँ पे फर्स्ट कमिट की जगह यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनिशियल स्टेज 0, इनिशियल स्टेज 0। बढ़िया, लेट्स गो। तो बढ़िया, एंड यहाँ से कमिट हो चुका है। गिट ब्रांच मेन, तो बेसिकली हम मेन ब्रांच पे आ रहे हैं एंड अब हम यहाँ पे रिमोट सेटअप कर रहे हैं। रिमोट का मतलब होता है आप गिटहब पे कहाँ पे अपलोड करना चाहते हो, उसका यूआरएल क्या है। समझिए, मैं यहाँ पे कॉपी करके अगर इसे पेस्ट करूंगा तो मैं वीएस कोड को ये बता रहा हूँ मेरा वर्क आप किस यूआरएल पे अपलोड करना, किस यूआरएल पे, इस यूआरएल पे अपलोड करना। समझे? तो ये होता है रिमोट। अच्छा, ठीक है। तो बढ़िया, यू डूइंग गुड जॉब। एंड नाउ फाइनल स्टेप, पेस्ट, एंटर एंड दैट्स अबाउट इट। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो मुझे हर कमांड को 2-3 बार चलाना पड़ सकता है क्योंकि आज पता नहीं इंटरनेट फॉर सम रीजन इश्यूज कर रहा है। तो मैं कई बार कैंसिल करके फिर से चलाऊंगा। दैट इज बिकॉज क्योंकि इंटरनेट नहीं आ रहा। आपके कमांड्स यूजुअली एक बार में ही चलेंगे, ठीक है? डन। अगर अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो वी विल सी यहाँ पे सारी फाइल्स आ चुकी हैं। कैन यू सी? अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं विंडो आपको फिर से दिखाऊं तो हमारे ये जो स्टेप्स थे वो थे अब उसे गिटहब पर डाल दें। तो हमने गिटहब पे ऑलरेडी फाइल्स डाल दी हैं। अगला स्टेप प्लीज पढ़िए, दैट इज कोलैबोरेटर्स ऐड करें। And that's gonna be easy भाइयों। Let's go। Settings, collaborators, and क्योंकि ये प्राइवेट रेपो है तो याद रखिए सिर्फ वही लोग इस पे इसको देख भी सकते हैं जो इसके कोलैबोरेटर्स हैं, ठीक है? ना ऐड पीपल। अच्छा, अब मैं हर्ष हूँ, ये हर्ष का अकाउंट है और मुझे शिवम को ऐड करना है। मैंने एक फेक अकाउंट बनाया है, फेक क्या, फेक नहीं बोल सकते। मैंने एक और अकाउंट बनाया है और उसका मैंने यूजर नेम रखा है कुछ जो अभी मैं लिखूंगा, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये यूजर नेम जो मैं लिखने वाला हूँ ये मेरे डमी अकाउंट का यूजर नेम है। आप अपने दोस्तों का यूजर नेम और ईमेल यहाँ पे लिखेंगे, ना कि मेरे अकाउंट का ईमेल या यूजर नेम, राइट? आई डोंट वांट कि आप मुझे यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट में इनवाइट करें, राइट? क्योंकि ये एक रियल मतलब इसको हंसी मजाक में ना लें। दिस इज बेसिकली आप किसी प्रोजेक्ट में किसी कोलैबोरेटर के साथ काम करना चाहते हो, इसलिए ये फीचर है। तो मुझे इनवाइट करने से बेहतर रहेगा कि आप किसी सच में अपने एक दोस्त को इनवाइट करें एंड एक्चुअली वर्क करें, राइट? लेट्स गो। तो ये मेरा एक डमी अकाउंट है, लोल पोलू। वेरी नाइस। एंड वी कैन ऐड दिस गाय, दैट्स अबाउट इट। ग्रेट। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो इस वक्त जो हुआ है दैट इज
हमने लोल पोलू अकाउंट को इनवाइट किया है, राइट? नाउ लोल पोलू अकाउंट में गिटहब ने एक ईमेल भेजा होगा। तो लोल पोलू जो भी बंदा है जिसका भी ईमेल या यूजर नेम आपने लिखा था, उसको बोलिए कि आपके ईमेल पे एक कंफर्मेशन आया होगा एक्सेप्ट करने के लिए, राइट? तो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे कंफर्मेशन मेल है, यू कैन सी इट। द मोमेंट आई विल क्लिक दिस थिंग, इट विल रीडायरेक्ट मी टू व्यू इनविटेशन। मेरा इंटरनेट स्लो है, अगेन आई टोल्ड यू, तो मुझे एक दो बार रिफ्रेश करना पड़ सकता है और कई सारे कट्स हो सकते हैं वीडियो में, वो इसलिए क्योंकि मुझे कई बार ट्राई करना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई। ग्रेट, तो ओपन हो गया। नाउ इस तरीके से आपको दिखा है एक्सेप्ट इनविटेशन, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड दैट्स अबाउट इट। अब आप और जो जिस बंदे ने आपको इनवाइट किया था, वो दोनों कोलैबोरेटर्स होंगे और अब आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। आप मतलब कौन? शिवम। शिवम अब हर्ष के प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है क्योंकि अब वो एक कोलैबोरेटर है, राइट? सो लेट मी एक्सेप्ट दिस थिंग। ग्रेट। तो इस तरीके से अब हम लोग दोनों लोग काम कर सकते हैं। इट्स अ प्राइवेट रेपो। ग्रेट। सो भाइयों, दैट्स अबाउट इट, दैट्स अबाउट इट। अगर मैं आपको समझाऊं स्टेप्स, अगर मैं आपको स्टेप्स समझाऊं तो इट्स लाइक दिस। कहने का मतलब है, देखिए, हम्म तो मेन बंदा फोल्डर फाइल्स बनाएगा, डन। अब उसे गिटहब पर डालेगा, वेरी गुड। कोलैबोरेटर्स ऐड करेगा, डन। तो अब हर्ष एंड शिवम सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं अगले स्टेप्स। सारे बंदे एक ही है, शिवम उस रेपो से क्लोनिंग करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे जो करने वाला हूं उसे प्लीज ध्यान से देखिए। मैं शिवम वाला टैग यहाँ पे ला रहा हूं। बढ़िया। तो अब हम शिवम के लैपटॉप पे हैं, ठीक है? तो हमें क्लोनिंग परफॉर्म करनी है। कैसे करते हैं भाई? टेस्टिंग टेस्ट जो आपकी जो भी रेपो है, उस पे ये बटन होता है कोड, इस पे जाइए और यहाँ पे एक यूआरएल होता है, इस पे क्लिक करिए तो क्लिक हो जाएगा, दैट्स इट। शिवम अपने लैपटॉप पे टर्मिनल चालू करेगा, कंट्रोल बैकटेक, और यहाँ पे लिखेगा गेट क्लोन पेस्ट एंटर, दैट्स इट। और अब यहाँ पे शिवम के लैपटॉप पे ये फोल्डर बन जाएगा टेस्टिंग टेस्ट, दैट्स अबाउट इट। अब शिवम इस फोल्डर पे काम कर सकता है, राइट? लेट्स गो। तो हमें परफॉर्म क्या करना है वो सुनिए। मैं चाहता हूं कि आप अगला स्टेप पढ़ें प्लीज, अगला स्टेप पढ़ें प्लीज। वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी ब्रांच क्रिएट करें। कैसे क्रिएट करते हैं? तो शिवम कहेगा गेट, शिवम को एक सिंगल लाइन का कोड भी पहले नहीं लिखना है, पहले ब्रांच बनानी है। गेट स्विच, गति लिख दिया गलती से गेट की जगह, गेट स्विच माइनस कैपिटल सी। इससे हम क्रिएट करते हुए इस ब्रांच में स्विच भी कर जाएंगे। और ब्रांच का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल फीचर एडिंग, लेट्स से मार्की, मार्की इफेक्ट, नाइस, डन। सो आई थिंक, ओ एक्चुअली गड़बड़ है थोड़ी सी। वो गड़बड़ ये है कि मैं इस वक्त शिवम फोल्डर में, मुझे टेस्टिंग टेस्ट में जाना है, सीडी टेस्टिंग टेस्ट। नाउ वी कैन डू दिस। सो लेट्स रन द कमांड अगेन, देयर वी गो। तो अब हम एक नई ब्रांच में हैं, फीचर एडिंग मार्की इफेक्ट। लेट्स चेक कितनी ब्रांचेस हैं। बढ़िया। तो इस वक्त दो ब्रांच है, सितारा जिस पे लगा है, हाँ वो एक्टिव ब्रांच है। बढ़िया। तो अगर मैं आपको स्टेप्स बताऊं तो स्टेप्स कुछ ये हैं, विंडो कॉमन स्टेप्स। बढ़िया। तो अपनी ब्रांच क्रिएट करें, अपना कोड उसी ब्रांच में लिखें। देखो सुनो मेरी बात, जब तक आपको ये नाम दिख रहा है, या फिर आप चेक भी कर सकते हो, अगर वो नाम नहीं दिख रहा है तो गेट ब्रांच से चेक करिए कि सितारा किस पे है। तो दैट्स अ क्लियर इंडिकेटर कि आप इस वक्त किस ब्रांच में, फीचर ब्रांच में। तो आप जो भी कोड लिखोगे वो बेसिकली उस ब्रांच में जाने वाला है, ना कि मेन कोड में जाएगा, वो उस ब्रांच में आप लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक मार्की टैग लगा दिया एंड मैंने यहाँ पे बोल दिया चैम्प चैम्प चैम्प। ये हो गया शिवम का कोड कंप्लीटेड, ठीक है जी। तो शिवम का कोड हो गया कंप्लीट। अब अगले स्टेप्स पढ़िए, ठीक है? अपना कोड उसी ब्रांच में लिखें, लिख दिया। कंप्लीट होने पर कमिट दें एंड पुश कर दें। तो कमिट और पुश कैसे करते हैं वो देखिए। शिवम अपने लैपटॉप पे ये लिखेगा, शिवम अपने लैपटॉप पे लिखेगा गेट एड डॉट, बढ़िया, गेट कमिट डैश एम, एंड यहां पे शिवम लिखेगा एडेड मार्की फीचर, दैट्स इट, डन। तो इस वक्त क्या हुआ है, शिवम ने अपने लैपटॉप पे इसका एक सेव्ड चेक पॉइंट ले लिया है। शिवम ने अपने लैपटॉप पे सेव्ड चेक पॉइंट लिया है, गिटहब पे नहीं गया है। तो अब हमें गिटहब पे से अपलोड करना है। कैसे करेंगे? गेट पुश अपस्ट्रीम origin and feature slash, we'll go adding marquee effect, and that's about it. Let's see. Internet slow as I already told you, so I need to try this command few times. इनमें से हाँ, done. Okay. So if we check now,
एंड रीलोड दिस थिंग, लेट्स रीलोड। तो यहाँ पे मेन के अलावा एक ब्रांच और दिखने लगेगी एंड दैट इज फीचर एडिंग मार्की इफेक्ट। अगर आप इस ब्रांच पे जाएंगे सो इट विल टेल यू कि HTML में एक नया मार्की टैग आ चुका है। बट याद रखें, फिर से बता रहा हूं आपको, सुनिए, ये इस ब्रांच में है। मेन कोड अभी भी डिस्टर्ब्ड नहीं है, मेन कोड अभी भी स्टेज 0 पे है मेन कोड, और आपका काम उसे मर्ज करना नहीं है, वो काम मेन बंदे का है जो कि हर्ष है, राइट नाउ। अब मैं क्या करूंगा, मैं शिवम हूं, तो मैं हर्ष भाई को बोलूंगा, हर्ष भाई मैंने फीचर बना दिया, मैंने कमिट कर दिया और मैंने पुश कर दिया है। तो हर्ष भाई बोलेंगे ओके ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, शिवम वाला फोल्डर साइड में कर देते हैं एंड हम आ जाते हैं हर्ष भाई के फोल्डर पे। बढ़िया, ये हर्ष भाई का लैपटॉप है। हर्ष भाई अपने मार्केट गए हुए थे सामान लेने, अभी वापस आए हैं, तो अपने लैपटॉप को ओपन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं वो विंडो ओपन कर सकूं फिर से। कॉमन स्टेप्स, अच्छा, मर्जर बंदा फेच करेगा, मर्जर मैं हूं हर्ष, फेच करेगा एंड मर्ज करेगा। ओके लेट्स चेक। तो आई डू गेट फेच, बेसिक कमांड। हर्ष भाई को पहला कमांड जो चलाना है वो है गेट फेच। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम। ग्रेट, जब आप फेच करोगे ना तो यहाँ पे लिख के आएगा न्यू ब्रांच, और ये ब्रांच अब फेच हो चुकी है। ग्रेट, तो वी कैन से कि हमारे पास ब्रांच होनी चाहिए। अगर आप चेक करोगे तो वहां पे ब्रांच नहीं दिखाएगा, फॉर सम रीजन मेरे लैपटॉप पे नहीं दिखा रहा, डोंट नो आपके लैपटॉप पे दिखाएगा नहीं, बट इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन स्विच टू दैट ब्रांच, ब्रांच आ चुकी है, हम स्विच कर सकते हैं। फीचर स्लैश स्पेलिंग गलत है एक्चुअली, स्विच एडिंग मार्क इफेक्ट, लेट्स गो। कैन यू सी हम उस ब्रांच पे आ चुके हैं। और अगर उस ब्रांच पे आप आएंगे ना तो आपको दिखेगा कि हर्ष भाई के लैपटॉप पे भी वो कोड दिख रहा है उस ब्रांच में, राइट। हर्ष भाई देखेंगे ओके ओके, मुझे सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, अच्छा है। तो अगर हर्ष भाई को लगता है कि ये सही कोड है तो हर्ष भाई क्या करेंगे, गेट स्विच मेन। अब वो मेन ब्रांच में आएंगे जहां पे वो कोड नहीं है, तो हर्ष भाई कहेंगे ठीक है गेट मर्ज, मर्ज। और हम किस ब्रांच को मर्ज कर रहे हैं, फीचर एडिंग मार्की इफेक्ट को। दैट्स अबाउट इट। अब पूछो क्या हुआ, पता है तुम्हें क्या हुआ है, हमारे मेन कोड में शिवम के कोड को मर्ज कर दिया गया है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये है कि वो सिर्फ हमारे लैपटॉप पे, मतलब हर्ष भाई के लैपटॉप पे है। अभी ना शिवम के पास है ना गिटअप के पास है ये मर्ज्ड कोड। तो हर्ष भाई को एक बार इस मर्ज्ड कोड को भी अपलोड करना पड़ेगा। तो लेट्स गो, गेट पुश ऑरिजिन मेन, दैट्स इट। आपके ये सारे नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, सारे कमांड्स के कैसे कैसे हो रहा था, राइट, अकॉर्डिंग टू द शीट जो मैंने अभी शीट आपको दिखाई थी। ओके, लेट्स डू दिस अगेन। ग्रेट, एंड नाउ इफ वी गो हियर एंड वी रीलोड, लेट्स गो हियर एंड रीलोड। ये डार्क स्क्रीन है तो ये आपको ज्यादा अच्छी लगेगी प्रोबेबली, राइट। सो लेट्स रीलोड अगेन एंड कम ऑन प्लीज 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 हो जाओ, थैंक यू। ओके, हो जाओ भाई, प्लीज हो जाओ यार, बेइज्जती हो रही है, समझा करो। डन। अगर आप देखेंगे तो हमने अभी अभी मेन ब्रांच में भी वो मार्की कोड अपलोड कर दिया है गिटहब पे, कैन यू सी। पर एक छोटा सा इशू अगेन बताऊं, तुम्हें बताऊं मैं। तो अब इस वक्त ये हुआ है, मर्ज्ड कोड हर्ष के पास है, गिटहब के पास है, पर शिवम के पास नहीं है। तो शिवम को हर्ष बताएगा कि शिवम मैंने आपके कोड को मर्ज कर दिया है और गिटहब पे डाल दिया है, सेंट्रल डेट कोड बेस में डाल दिया है। तो शिवम कहेगा ओके। तो शिवम को क्या करना है, अब अपने लैपटॉप पे, ये शिवम है, ठीक है, शिवम अपने लैपटॉप पे आएगा, गेट स्विच मेन, जरूरी नहीं है ये कमांड बट फिर भी। तो अगर आप देखेंगे तो शिवम के पास नहीं है वो कोड, तो शिवम फेच करेगा, लेट्स गो, दैट्स अबाउट इट। फेच तो हुआ लेकिन फिर भी कोड नहीं आया, तो शिवम चाहे तो पुल करेगा, और पुल करेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि कोड आ चुका है। फेच करने के बाद आपको मर्ज करना पड़ता है, पुल का मतलब होता है फेच करो और मर्ज करो एक साथ। तो पुल करेगा तो एक ही बार में कोड आपको दिख जाएगा, मर्ज नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स अबाउट इट दोस्तों। नाउ वी हैव सीन हाउ टू कोलैबोरेट, हाउ टू वर्क, राइट। तो कई सारे बंदे अपनी अपनी ब्रांच बनाएंगे, अपना अपना कोड लिखेंगे, कोड को अपलोड कर देंगे, मीन मर्जर को बताएंगे, मर्जर उन सारे कोड को फेच करेगा, सारी ब्रांचेस आ जाएंगी। फिर मर्जर उन सारी ब्रांचेस को देख सकता है, ओके ओके ठीक है, और जिसको जिसको लगेगा मर्जर को कि हाँ भाई सही है, तो देन मर्जर विल मर्ज। और अगर कोई कन्फ्लिक्ट आया तो वहीं पे दिखेगा कि किसका कोड एक्सेप्ट करना, अपना या उसका। दैट्स अबाउट इट। कैसे हैं आप सभी। तो एक्चुअली गिट सीरीज, मुझे लगता है कि गिट में मेनली दो ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है खुद की प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना, एंड दूसरा होता है कई सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट करना। एंड फॉर्चुनेटली इनफ हमने ये दोनों सीखा है।
एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बाय द वे। मैंने आपके कमेंट्स रीड किए हर वीडियो में, इट वाज इनसेन टू बी ऑनेस्ट। मुझे बहुत खुशी है। हाँ, शेरियंस में जैसे हम लोग जब शुरुआत में थे तो लोगों को हम पे थोड़ा सा ज़्यादा फेथ था, शायद ज़्यादा कमेंट्स आते थे। अभी थोड़े से कम फेथ है या फिर जो भी है, थोड़े से कम कमेंट्स थे, बट दैट्स कंप्लीटली ओके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे ज़्यादा। लेकिन आप सीख पाए, वो ज़्यादा मैटर करता है। आई रियली डू बिलीव आप अच्छे से सीख पाए होंगे। अब आप कभी भी कोलैबोरेट करेंगे तो आप कर पाएँगे। आपके पास एक पूरा प्रॉपर रोड मैप होगा कि कैसे-कैसे काम करना है। साथ ही साथ खुद के प्रोजेक्ट्स को आप कैसे मैनेज कर सकते हो, चेक पॉइंट्स बना के एंड ऑल ऑफ दैट। सो दिस इज द एंड व्हेन इट कम्स टू गिट इन गिटहब वाली सीरीज। आगे जाके अगर कोई नए फीचर्स आते हैं गिट इन गिटहब पे तो वील टॉक अबाउट दैम। रीबेसिंग वगैरह भी सोच रहा था कवर करूंगा कभी, तो देखते हैं। बहुत बड़ा बड़ा फीचर नहीं है। इफ यू वांट यू कैन वॉच अ वीडियो, छोटा सा टॉपिक है, बट दैट्स कंप्लीटली ओके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इस सीरीज में मैंने शुरुआत में ही बोला था कि हम लोग गिट एंड गिटहब को उस नज़रिए से नहीं सीख रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि भाई ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, राइट। तो क्योंकि इस सीरीज में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है, हम लोग एक अलग से वीडियो या तो सीरीज बनाएंगे जस्ट फॉर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, हाउ यू कैन गो फॉर इट एंड हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू ग्रेट प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड, राइट। एंड कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, आप रेज्यूमे पे वो कैसे लेकर आते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। इट्स गोना बी अ फन सीरीज, राइट। सो भाइयों, अब मुझे यहाँ से आप बाय बाय कहिए एंड मैं भी आपको यहाँ से बाय बाय कहता हूँ। हम फिर कभी मिलेंगे किसी और सीरीज में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यू कैन लीव अ लाइक, यू कैन गिव मी अ कमेंट एंड दैट कुड बी अ गुड वन और मे बी अ बैड वन एज वेल, दोनों ही चलेंगे, आप क्या ही कह सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप चैनल को। और एक चीज़ और, इतना ही सीखा है, अच्छे से सीखा है, तो वाई नॉट टू पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन। हम लोग एक कॉम्पिटिशन लेकर आए हैं एंड वो है उन स्टूडेंट्स के लिए HTML CSS JS जिनको आता है। उसका नाम है री इमेजिन। 2 महीने बाद आज से हो रहा है, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो इट वुड बी ग्रेट। अच्छा, इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में है और ये वेबसाइट भी आप चेकआउट कर सकते हो, reimagine.sharins.com। दैट्स अबाउट इट। मिलते हैं आपसे फिर कभी किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।